कवि, शायर, गीतकार और प्यार में पगलाए लोग चांद के साथ अपने माशूक को कंपेयर करते रहते हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग है, तुझ में नहीं। अरे चांद में दाग लगा कौन रहा है? तो वो है एलन मस्क। अब ये लेटेस्ट इवेंट देख लीजिए। धरती से लॉन्च हुआ एक रॉकेट स्पेसन से कुछ लेकर जा रहा था। जब काम पूरा हो गया तो जाकर चांद से टकरा गया और क्रैश कर गया। पूरा मैटर क्या है, सुनते जाइए। पिछले साल यानी 2025 की जनवरी में स्पेस एक्स का फेल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ। इसके साथ 2 लैंडर चिपके थे जिन्हें चांद पर ही उतरना था। फेल्कन 9 की अपर स्टेज ने इन लैंडर्स को इतना बूस्ट दिया कि दोनों अपने रास्ते पर निकल लिए। अब ये अपर स्टेज फ्री हो गई, तब से अब तक ये स्पेस में घूमती रही। धीरे धीरे इसका ऑर्बिट बदल गया तो ये चांद की तरफ ही बढ़ गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने डिटेल में बताया था कि अब क्या होने वाला है। चांद पर 2 क्रिएटर्स हैं, आइंस्टाइन और बेल। नासा के अकॉर्डिंग यह अपर स्टेज 5 अगस्त को इन्हीं दोनों के आसपास कहीं क्रैश हुआ है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह क्रैश हो चुका है। ऐसा एस्टिमेट था कि 4000 किलो के इस रॉकेट की टक्कर से चांद पर 60 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा गड्ढा या क्रेटर बन सकता है। यह टक्कर जानबूझकर नहीं कराई जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक इस घटना को लेकर काफी उत्साहित हैं क्योंकि इससे उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिल सकती हैं। जिन लोगों के पास टेलीस्कोप है वे इस टक्कर के बाद चांद की सतह से बड़ी मात्रा में लूनर डस्ट यानी चांद की धूल उड़ते हुए देख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये कुछ वक्त बाद पता चल सकेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, ये हिस्सा 5 शून्य मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार यानी आवाज की गति से लगभग 7 गुना ज्यादा स्पीड से चांद की सतह से टकराएगा और इस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 3 टन टीएनटी के बराबर हो सकती है। नासा का लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर और दूसरी तमाम एजेंसीज ने इस पर नजर रखी थी। जब उनके ऑब्जर्वेशन सामने आएंगे तो उस डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। ये स्टडीज कई मायने में काफी इंपॉर्टेंट होंगी, खासकर इसलिए क्योंकि कई फ्यूचर मिशंस प्लान हैं। तो पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट होने पर चांद की सतह पर क्या असर होता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और न ही ये आखिरी बार होगा। चांद की सतह पर मौजूद यह डबल क्रेटर भी इसका एक उदाहरण है, जिसे साल 2022 में एक चीनी रॉकेट के चांद से टकराने के बाद देखा गया था। उल्कापिंडों यानी मीटियर्स, मेरॉइड्स वहां टपकते रहते हैं और ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स भी वहां पहले गिर चुके हैं। दुनिया भर के कई देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अंतरिक्ष अभियानों में शामिल देशों को अंतरिक्ष में मौजूद मलबे और उसके निपटारे को जिम्मेदारी से संभालने की प्रतिबद्धता जताई गई है। ऐसे इस्तेमाल हो चुके रॉकेट्स के पार्ट्स वगैरह की अंतरिक्ष में मौजूदगी स्पेस डेबी को लेकर चिंता पैदा करते हैं। स्पेस डेब्यू बेसिकली हमारा फैलाया कचरा जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। अभी तो ये चांद पर जाकर गिर जा रहा है, जिससे धरती को या दूसरी सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह को खतरा नहीं है, मगर कई बार ये धरती पर भी गिर जाता है तो दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। कुछ नया अपडेट आएगा तो वो हम आप तक लाएंगे। नए अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में।